Assalamualaikum. So it just takes 5 seconds to subscribe or buy a stock, but a whole day to understand what's company doing. तो आज हम बात कर रहे हैं SLM टायर्स के बारे में, जिनका एक लैंडमार्क आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन और बुक बिल्डिंग्स ओपन हुई है, जिसमें ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ तकरीबन 16.7% और कंपनी ने 7.77 बिलियन रेज करे हैं इस आईपीओ से। अब सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर इस कंपनी के लिए इतना ज्यादा बुलिश क्यों है और साथ ही साथ क्या ये कंपनी इतनी हाइप को वर्थ करती है। तो अगर हम कंपनी की वर्थ की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एसएलएम टायर सिर्फ एक मैन्युफैक्चर है जो टीबीआर टायर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की। और साथ ही साथ अगर हमारे पास कंपटीशन हो कंपनी के साथ कोई, तो कंपनी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती है मार्केट के अंदर, बट एसएलएम टायर्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी टायर्स एसएलएम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो किसी से भी कम्पीट नहीं हो सकता इस वक्त। और साथ ही साथ इनके पास तकरीबन डेली के हिसाब से 2000 टायर्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है एंड मंथली 60 to 65,000 टायर्स बनाने की कैपेसिटी है। कंपनी जो इस वक्त टायर्स मैन्युफैक्चर कर रही है वो एक सर्टिफाइड टायर्स है, और साथ ही साथ यूएसए, यूरोप और ब्राजील जैसी कंट्रीज को कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है। कंपनी की 60% सेल्स लोकली हैं एंड 40% एक्सपोर्ट्स में आती हैं। और इसी के साथ कंपनी अपनी जो सेल्स होती हैं उनको पहले से फोरकास्ट कर देती है, तकरीबन 1 महीना पहले, और अगर कोई बल्क ऑर्डर हो तो उसको 2 महीना पहले। और यही चीज कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आगे के लिए भी पोटेंशियल देती है। अभी कंपनी तकरीबन 65,000 मंथली प्रोडक्शन कर रही है, बट अपने प्लांट्स को मजीद इंक्रीज करने की आगे कंपनी की इनिशिएटिव है और वो 1,65,000 तक ले जाने का टारगेट है। ये सर्टिफाइड टायर्स के साथ गारंटी भी दी जा सकती है और दी जाती है कि अगर ये टायर्स में कोई खराबी आई या फिर ये अप टू द स्टैंडर्ड नहीं हुए तो इनको रिप्लेस करके दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। जो कंपनी रॉ मटेरियल मंगवा रही है, जो इंपोर्ट हो रहा है टायर्स बनाने के लिए, वो सर्टिफाइड है और टेस्टेड है। यहाँ पर रॉ मटेरियल आने के बाद हर बैच में से सैंपल्स जाते हैं और वो कंपनी के अंदर सब टेस्ट होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद वो फर्दर यूज होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। अच्छा, कंपनी का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होने के लिए एज सच वॉर का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी का ज्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से ही इंपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव्स देती है कंपनी को, जैसे मशीनरी पे टैक्सेशन नहीं लगाते और कुछ रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता उस पर भी कोई लेवीज या कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती। कंपनी का जो फ्यूचर विजन है वो पीसीआर टायर्स की तरफ जाने का भी हो रहा है, मतलब पैसेंजर कार रेडियल, और इसी कंपनी की वजह से कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करा है। इसकी फैसिलिटीज भी बनना शुरू हो गई हैं और 2028 में इंशाल्लाह इनॉग्रेट भी हो जाएंगी और सारी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि कंपनी अभी एक्सपोर्ट क्वालिटी टायर्स बना रही है, उस वक्त भी क्वालिटीज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और मार्जिन ऑफ एरर का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कंपनी ने एआई और टेक्नोलॉजी का यूज इस तरह से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर करा है कि 60% कंपनी रोबोटिक की तरफ चली गई है और जस्ट 40% लेबर फोर्स की तरफ चली गई है। और आने वाले वक्तों में विद इन 5 years कंपनी का ये प्लान है कि वो 101% रोबोटिक की तरफ चले जाए। अगर कंपनी अपने गोल्स, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करती है तो आने वाले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में एक नई स्टोरी बना सकती है। अगर आप भी इस कंपनी की आईपीओ को सब्सक्राइब करने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इसके बारे में रिसर्च करें, इसके फंडामेंटल्स को देखें। ये जरूर ये आईपीओ आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। थैंक यू।